नमस्कार। पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद 30 दिसंबर 2025 तक आपत्ति लेने की प्रक्रिया चली थी। आपत्ति लेने के बाद 7 जनवरी से 12 जनवरी 2026 के मध्य ऑफलाइन प्रपत्र तैयार करने हैं। कौन कौन से प्रपत्र हैं, उनको भरने की प्रक्रिया क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद हमें संलग्नक 16, संलग्नक 17, संलग्नक 18 3 प्रतियों में तैयार करना है। हम संलग्नक 16 भरते हैं। यह प्रपत्र हम मतदाता के नाम बढ़ाने के लिए दावा आपत्ति के प्रपत्र 2 की डिटेल्स इसमें भरेंगे। प्रपत्र 2 ध्यान रखेंगे, प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र संख्या आपका वार्ड नंबर होगा और भाग संख्या आपका मतदान स्थल क्रमांक होगा। जैसे ही हम वोटर लिस्ट ओपन करके देखेंगे तो हमको यहाँ पर प्रादेशिक निर्वाचक संख्या वार्ड नंबर यह हमको यहाँ मिल जाएगा। आपका वार्ड 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, जितने भी वार्ड होंगे सारा आप क्या ये वार्ड नंबर में दिखेगा, जिसको प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र संख्या कहते हैं। अब भाग संख्या आपका मतदान स्थल का क्रमांक, ये जैसे 74 है तो मेरा फिर उसके बाद अगला मतदान स्थल 75 है, फिर अगला 76 है। इसी प्रकार आपका भी मतदान स्थल क्रमांक यहाँ पर आपको भाग संख्या में अंकित करना है। यह संलग्नक हमने 16 खोल लिया है। इसमें हम प्रपत्र 2 की डिटेल्स को भरेंगे। अब हम प्रपत्र 2 के जितने भी हमारी डिटेल्स होंगे उसमें हम भाग संख्या को अलग छांट लेंगे। फिर उसके बाद भाग संख्या के बाद हम वार्ड नंबर के क्रम को हम लोग आरोही क्रम में छांटते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए भाग संख्या हमने 73 दिखाया था, तो जितने भी 73 के प्रपत्र 2 होंगे उसको हम लोग अलग छांट लेंगे। जितने 74 भाग संख्या के प्रपत्र होंगे उसको हम अलग छांट लेंगे। फिर उसके बाद 73 में मान लीजिए वार्ड हमारा 1 और 2 है और 74 में मान लीजिए वार्ड हमारा 3 और 4 है। तो हम सबसे पहले अपने भाग संख्या 73 को छांटते हुए इस वार्ड 1 और 2 के जितने भी फॉर्म होंगे उसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम 74 के भाग संख्या के वार्ड नंबर 3 और 4 के फॉर्म को निकाल के भरेंगे। अब हम लोग मान लीजिए 73 के वार्ड नंबर 1 की डिटेल्स को हम यहाँ पर भरेंगे। यह एकदम बेहद आसान है। इसमें आप जनपद का नाम भरेंगे, विकासखंड का नाम यहाँ पर भरेंगे, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत व कोर्ट का नाम भरेंगे। ये आप वोटर लिस्ट से देख सकते हैं। मतदान केंद्र संख्या व नाम भी आपका वोटर लिस्ट में होगा। मतदान स्थल का नाम, वही भाग संख्या आपको यहाँ पर अंकित करना है। फिर उसके बाद आप यह वार्ड नंबर यहाँ पर भर सकते हैं। इसमें मान लीजिए वार्ड नंबर 1 में हमको भरेंगे तो क्रमांक हम यहाँ 1 लिख देंगे, वार्ड संख्या 1 लिख देंगे, मकान नंबर जितना भी हो, मान लीजिए मकान नंबर 20 है। फिर उसके बाद पुराना मकान है कि नया मकान है, तो अधिकतर केस में हमको पुराना मकान ही मिलेगा। इसमें मतदाता का नाम जो भी होगा उसको हम यहाँ पर भर देंगे। फिर उनके पिता का नाम भर देंगे, फिर उनके लिंग पुरुष अथवा महिला है उनको भर देंगे। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2025 तक उनकी आयु की गणना करते हुए हम यहाँ पर भरेंगे, जो कि प्रपत्र 2 में भी होगा। अगर किसी मतदाता की आयु 2026 से गणना की हुई होगी तो उनकी भी डिटेल्स को हम यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2026 तक की डिटेल हमारी 18 वर्ष तक आयोग मान रहा है। फिर उसके बाद अगले कॉलम में मोबाइल और उनका आधार नंबर भर देंगे। उसी प्रकार जितने भी प्रपत्र 2 में डिटेल्स हमको मिलेंगे सबको यहाँ पर भरते हुए हम आगे बढ़ चलेंगे। नीचे जैसे ही हम आएंगे यहाँ पर BLO के हस्ताक्षर होंगे। फिर यहाँ पर BLO अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर वह अपने मोबाइल नंबर को अंकित करेंगे। फिर यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उनके नाम को यहाँ पर लिखना होगा। इस प्रकार यह प्रपत्र 16 था। अब हम संलग्नक 17 भरेंगे। इसमें हम दावा आपत्ति के प्रपत्र 3 की डिटेल्स को भरेंगे, जिसमें मतदाता के अशुद्ध डिटेल जैसे नाम, मात्रा आदि में गलती को सुधार हेतु भरना है। इसमें भी हम मतदान स्थल, भाग संख्या तथा वार्ड के आरोही क्रम में भरेंगे। यह प्रपत्र संशोधन हेतु होगा, जिसमें जनपद का नाम, विकासखंड का नाम, ग्राम पंचायत कोड अथवा नाम भरेंगे, मतदान केंद्र का नाम भरेंगे, मतदान स्थल, भाग संख्या यहाँ भरेंगे। फिर उसके बाद पुरानी निर्वाचक नामावली में उनका विवरण
क्रम संख्या भर देंगे, वार्ड नंबर यहाँ पर भर देंगे। फिर निर्वाचक का क्रमांक, जैसे ही आप वोटर लिस्ट को ओपन करेंगे, ये जो क्रम संख्या में नंबर होगा, यही निर्वाचक का क्रमांक होगा। फिर मकान नंबर, फिर मतदाता का नाम, जो अशुद्ध नाम वाचक नामावली में होगा उसको हम भरेंगे। वार्ड नंबर भर देंगे, मकान नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पर मतदाता का जो शुद्ध नाम होगा, अगर उसने शुद्ध के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पर उनके शुद्ध नाम को भरेंगे। अगर उनके माता पिता पति के नाम में अशुद्धि हो तो उसको हम यहाँ पर भरेंगे। उनका लिंग, आयु, जो भी अशुद्धि होगी उसको हम लोग यहाँ पर शुद्ध भरेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर को भर देंगे। जैसे ही ये प्रपत्र हमारा तैयार हो जाएगा, फिर नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर, नाम और मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और नाम यहाँ पर अंकित कर लेंगे। हम लोग संलग्नक 18 को भरेंगे। इसमें हम दावा आपत्ति के प्रपत्र 4 से प्राप्त ब्यौरे को भरेंगे, जिसमें मतदाता के नाम डिलीट करने हेतु भरना होगा। पिछले दोनों प्रपत्रों 16-17 की भांति प्रपत्र 4 के भाग संख्या और वार्ड नंबर के अनुसार सारे फॉर्मों को छांटते हुए हम उनको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में करते हुए इस डिटेल्स को भरेंगे। जैसे ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने पहले ही भर रखी है तो सब कुछ सेम है। इसमें हम क्रम संख्या भरेंगे, वार्ड नंबर भरेंगे, निर्वाचक का क्रमांक, जैसे वोटर लिस्ट में जो क्रमांक होगा अभी मैंने बताया था उसको भरेंगे, मकान नंबर, फिर मतदाता का नाम, जिनका नाम हमको डिलीट करना है, फिर उनके पिता पति माता का नाम भरेंगे, उनकी लिंग को यहाँ पर भरेंगे, पुरुष है कि महिला है, फिर आयु को यहाँ पर अंकित करेंगे। फिर उसके बाद बीएलओ के हस्ताक्षर, नाम और मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और नाम मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकित करेंगे। इस प्रकार इन प्रपत्रों को हम हस्तलिखित पांडुलिपि 3-3 प्रतियों में तैयार करेंगे। इस समय ईबीएलओ ऐप कार्य नहीं करेगा। आयोग द्वारा ईबीएलओ ऐप डीएक्टिवेट रहेगा। अगर आपको इन प्रपत्रों की आवश्यकता होगी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आप सभी के प्रश्नों को उत्तर दें। और अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।